जी हाँ दोस्तों, अवध के नवाब आसिफुद्दौला गोरखपुर के जंगलों में शिकार के लिए आए थे। उस वक्त ये जंगल नेपाल तक फैला हुआ था और जब वो वापस होने लगे तो उनके वजीर ने बताया कि एक बुजुर्ग, एक फकीर, एक अल्लाह से लव लगाए बैठे एक फकीर हैं जिनका नाम सैयद रोशन अली शाह है। जब नवाब साहब ने ये सुना तो उनकी तशवीश बढ़ी, उनकी जिज्ञासा बढ़ी, उनकी मिलने की तमन्ना उठी। सोचा चल के ज़ियारत की जाए और नवाब आसिफुद्दौला का हुक्म हुआ और वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इमामबाड़ा मियाँ बाजार पहुँचे। उस दौरान ठंड अपने पूरे शबाब पर थी और अजीम फ़कीर सैयद रोशन अली शाह अल्लाह से लव लगाए बैठे थे। आंखें चार हुई। सलाम के बाद उन्होंने अपनी सखावत और दरिया दिली में अपनी शाल को उनके ऊपर उड़ा दिया। कुछ देर खामोशी के बाद नवाब साहब ने अपने आने की वजह बताई, लेकिन रोशन अली शाह साहब ने ये ताड़ लिया कि जो साल नवाब साहब ने दिया है, न जिक्र, न शुक्रन, न ताज़ीम, नज़र मिलाते ही जामे शराब मिलता है और सवाल करने से पहले जवाब मिलता है। रोशन अली साहब ने उस साल को जहां वो धूनी जमा करके बैठे थे उसमें डाल दिया। नवाब साहब के चेहरे की सिकन देखकर बाबा ने चिमटे से पकड़कर आग से कई साल निकाल करके दिया। नवाब साहब की आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे एक शेर याद आ गया, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक वर्षों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। नवाब साहब ने बड़े अदब के साथ उनसे सवाल किया, हजरत मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप बताएं। फकीर के मुंह से निकला, मेरे लिए एक इमामबाड़ा बनवा दे। जहाँ पे बाबा रोशन अली शाह साहब बैठे थे वहाँ मिट्टी की एक मज़ार, एक ताजिया जैसी थी। ये सुनते ही नवाब आसिफुद्दौला बादशाह ने हुक्म फरमा दिया और एक इमामबाड़ा बना। यह इमामबाड़ा 1796 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और 1798 में बनकर तैयार हुआ। आप अगर इसके को देखेंगे तो उसमें दो बड़े बुलंद दरवाजे हैं जिसे पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट के नाम से जाना जाता है और दो दरवाजे उत्तर और दक्षिण की तरफ हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक चौकी की तरह एक वर्गाकार के रूप में है। पहले गेट के ऊपरी हिस्से पर अल्लाह लिखा है। नवाब साहब के पास उन्होंने कई जहांगीरें और बहुत सारी। नवाब आसिफुद्दौला ने शाह साहब को 16 गांव पिपराइच, रमुआपुर और शहर से मिला तुर्रा बाजार, गढ़वा, अमुआ और बहुत सारी ज़मीनें बजरिए शाही फरमान इमामबाड़े को नज़र करके यानी रोशन अली शाह साहब को दिया। शाह साहब के पास सूफ़ी ख्याल के लोग हमेशा जमे रहते थे। उनका सूफियाना कलाम और सूफियाना गुफ्तगू बड़े आला पैमाने की थी। जब नवाब साहब यानी आसिफुद्दौला लखनऊ पहुँचे तो सारा वाक़या अपनी बेगम से बयान किया। तो उनकी बेगम ने सोने और चांदी की 2 बड़ी ताजिया बनवाकर भेजा, जिसमें हसन हुसैन की मज़ार थी और तब से पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक चारों गेट इमामबाड़े के खुले रहते हैं। इसको देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें हर मजहब के मानने वाले लोग देखने आते हैं। और एक दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। इस ज़िले के राजा, जिसे 87 के नाम से जाना जाता है, अपनी बहन और बहनोई के साथ रोशन अली शाह साहब के पास औलाद के लिए दुआ करवाने के लिए आए थे। बाबा ने अल्लाह से दुआ की और कहा कि इसकी राख अपने पेट पर लगा ले। तो उनके यहाँ एक चांद सा बेटा नसीब हुआ और उस राजा ने खुशी में आकर नजराना पेश किया और धूनी के लिए तकिया बाजार जो कुसमी जंगल के पास है, पूरा इलाका
रोशन अली शाह साहब को दिया। इस फकीर रोशन अली शाह साहब का इंतकाल 1805 ईस्वी में हुआ था। रोशन अली शाह साहब के बाद इमामबाड़े की खाली गद्दी के लिए मुतवल्ली अहमद अली शाह साहब को 1805 ईस्वी में बनाया गया, जो फौलाद अली शाह के बेटे और रोशन अली साहब के भतीजे थे। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने पड़ौना की जमीन मियाँ साहब को दिया, लेकिन अहमद अली शाह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि फकीर जहांगीरें इकट्ठा नहीं करते थे। यानी इसके बाद मेटकाफ कलेक्टर ऑफ बनारस, मिस्टर लॉरेंस कलेक्टर ऑफ अलीगढ़, मिस्टर वार्ड कलेक्टर ऑफ गोरखपुर, जिसके नाम पर बर्ड घाट का पुल बना है, ये सारे लोग इमामबाड़े का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। इमामबाड़े का कोई भी मुकदमा कोर्ट में नहीं जाते थे और मुहर्रम की पहली से 10वीं तक सारे शहर में खिचड़ा परई में बांटा जाता था। अहमद अली शाह साहब के बाद शेख सनाउल्लाह के पुत्र वाजिद अली शाह 1874 ईस्वी में मुतवल्ली बने। जी हाँ दोस्तों, ये था इमामबाड़े स्टेट की एक छोटी सी हिस्ट्री थी। इमामबाड़े में मुहर्रम में रोजाना एक चक्कर मियाँ साहब तभी से लगाते हैं और 5वीं को लेकिन अहमद अली शाह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि फकीर जहांगीरें इकट्ठा नहीं करते थे। यानी इसके बाद मेटकाफ कलेक्टर ऑफ बनारस, मिस्टर लॉरेंस कलेक्टर ऑफ अलीगढ़, मिस्टर वार्ड कलेक्टर ऑफ गोरखपुर, जिसके नाम पर बर्ड घाट का पुल बना है, ये सारे लोग इमामबाड़े का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। इमामबाड़े का कोई भी मुकदमा कोर्ट में नहीं जाते थे और मुहर्रम की पहली से 10वीं तक सारे शहर में खिचड़ा परई में बांटा जाता था। अहमद अली शाह साहब के बाद शेख सनाउल्लाह के पुत्र वाजिद अली शाह 1874 ईस्वी में मुतवल्ली बने। जी हाँ दोस्तों, ये था इमामबाड़े स्टेट की एक छोटी सी हिस्ट्री थी। इमामबाड़े में मुहर्रम में रोजाना एक चक्कर मियाँ साहब तभी से लगाते हैं और 5वीं को
My girl about a 10. I should fuck her in the bed.